स्किन केयर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसमें तुम्हें मुझसे सबसे लास्ट में पूछना चाहिए, लेकिन मैंने भी अगर तुम थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो मेरा भी स्किन जो मेरा पहले था अकॉर्डिंग टू दिस वो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ही लग रहा है। ठीक है, मैंने यहीं पे खींचा था, तुम लोग को यहीं कहीं फ़ोटो डाल दूंगा तो देख सकते हो। काफ़ी इम्प्रूव किया है मैंने। तो मैंने किया क्यों और मैंने किया कैसे? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या टोटका यूज़ किया कि मेरा स्किन एकदम ग्लोइंग हो गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। एंड आई हैव द रीज़न कि तुम भी ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे स्किन केयर के बारे में, और ये एक ऐसा बेसिक सा स्किन केयर रूटीन होने वाला है एंड बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें रियली स्किन केयर के बारे में जानना है तो मैंने कैसे किया, वो किया। सबसे पहले मैंने अपने जीवन में एक्सरसाइज नाम की एक चीज़ डाली और मैंने एक कार्डियो नाम की एक चीज़ डाली। ये दो कॉम्बो एक ऐसी है जिसमें तुम अगर देखोगे जो हमारे पहले पूर्वज वगैरह थे, जितने भी थे, तो वो भी स्किन केयर नहीं करते थे। वो खेत पे काम करते थे, मजदूरी, और वही उनका एक्सरसाइज कार्डियो सब होता था, और उसी के कारण उनका जो पिंपल होता था वो सब नहीं होता था। अगर हम पिछले जनरेशन से अब देखें तो हमारा पिंपल रेट वगैरह जितना था वो बढ़ चुका है, पहले देखे तो नहीं था, समझो। तो ये सब वो इसलिए होता था क्योंकि उनका जो एक्सरसाइज था, कार्डियो था, वो एकदम मीडियम लेवल में था। ठीक है, तो इससे वो फिट भी रहते थे, ज़्यादा मोटे भी नहीं रहते थे। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा कोई 90s का बंदा वगैरह नहीं देखा जो ओबीज कैटेगरी में गया। अगर कोई मोटा भी है तो ठीक ठाक मोटा, ऐसा भटने वाला नहीं था जो आजकल की हम जनरेशन में देख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला चीज़ कि हमें एक्सरसाइज और कार्डियो पहले ऐड करना चाहिए। अब होता क्या है, जब तुम स्वेट करोगे, अपना जो अंदर का पसीना निकालोगे, समझ रहे हो, तो इससे होता क्या है कि एक तो तुम्हारा मसल बिल्ड होगा एक्सरसाइज से, और दूसरी चीज़ जो पसीना निकलेगा उससे तुम्हारा जो फेस है उसको फेस वॉश की तरह वो हो जाएगा, ऐसे ही माना करते थे। और फिजिकली फिट होने की वजह से वो अपना चेहरे में भी ग्लोइंग स्किन देखते थे। और मैंने भी यही ऐड किया, एक पुशअप, पुलअप, स्क्वाट मार के और कार्डियो वगैरह करके, तो मैंने भी यही चीज़ अपनाई और मेरा भी स्किन थोड़ा ग्लोइंग होने लगा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा अंदर का। अगर तुम्हें रियली अंदर से ग्लो चाहिए, जो तुम्हें हर एक आदमी होना चाहिए, तो ये तो है, एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देख, अरे भाई ये भी गिर गया, पता नहीं कब गिर गया, लेकिन छोड़ो। यहाँ कुछ काला काला था ना, हाँ वो हट गया, पता नहीं, देखा अपने आप गिरता है, जो हाथ नहीं लगाना होता है तुमको, जैसे कि ये है। तो मैं क्या कह रहा था, डाइट। अब डाइट तुम्हारी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें रियली अंदर से एक नेक्स्ट लेवल वाला स्किन चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले तो डाइट चाहिए। अब डाइट क्या होता है, अब देखो, तुम घर का तुम बोलोगे कि मेरा डाइट, मैं पूरा सिंपल खाना खाता हूँ, एकदम प्लेन साधु बाबा जैसा खाता हूँ, लेकिन तब भी मेरा स्किन अजीब सा हो रखा है, डल है, ना ही कोई ग्लो है, ये है वो है, तो तुम ये कह सकते हो। लेकिन ये होता क्या है, तुमने कभी सवाल किया है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे डाइट में प्रोटीन नाम की एक चीज़ नहीं है। अब प्रोटीन सबके डाइट में होनी चाहिए। जब तुम्हारा प्रोटीन होगा, ना ही उससे तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, लेकिन उससे तुम्हारा जो फिजिकली या फिर कुछ भी है वो भी इम्प्रूव होता है, और तुम्हारा ये जो झलक होता है वो तुम्हारे चेहरे में भी नज़र आता है। और अगर तुम चिप्स विप्स खाते हो, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तुम क्या बात कर रहे हो यार, मेरा डाइट साफ है, नहीं है तुम्हारा डाइट साफ। हफ्ते में अगर तुमको रियली ग्लोइंग स्किन चाहिए तो हफ्ते में भी खाना छोड़ दो, नो चीट मील, समझ रहे हो। महीने में खाना शुरू करो, और अगर तुम महीने में खाते हो तो साल में खाना शुरू करो, और या फिर पता तुक्के मुक्के में खाना शुरू करो, तब जाके तुम्हारा ग्लोइंग स्किन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हफ्ते में बिल्कुल ही बंद कर दो। ठीक है, हफ्ते भर तुमको मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, और तब जाके फिर से तुमने नाश कर दिया। तुम सोचो, हफ्ते भर तुमने कार्डियो किया, एक्सरसाइज किया, और तुमने एक ही बार में गांजा, सिगरेट, फिर पता नहीं क्या क्या फूक रहे हो, फिर चिप्स खा रहे हो, फिर क्या खा रहे हो, फिर क्या खा रहे हो, और ऑब्वियसली तुम्हारा स्किन फिर से वही होगा, फिर वही रीप्रोसेस, फिर अगला हफ्ता। तो ये सब करना बंद करो सबसे पहले तो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, हाँ, अब डाइट में तुम्हारा मैंने प्रोटीन बोला, ये सब बोला, लेकिन एक और चीज़ ऐड करो, वो है फ्रूट्स। एंड जो फ्रूट्स होता है उसमें होता है तुम्हारा वाइटामिन्स, और वाइटामिन से जो तुम्हारा स्किन है वो तुम्हारा और ग्लो करने लगेगा। लेकिन मैं फ्रूट्स की जगह तुमको एक चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा जिसमें कि अगर तुम सोचो 10 फल खा रहे हो और उसके बदले में तुम एक चीज़ खाओगे तो उससे फुल बेनिफिट्स मिलेगा, और वो चीज़ है अंडा। अंडा का जो योग होता है उसमें अगर तुम देखोगे तो लॉट्स ऑफ मिनरल्स,
ठीक है। तो इसलिए तुम्हें अंडा खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स। अगर तुमको रियली पैसा बचाना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा वगैरह है सो गो फॉर फ्रूट्स ऑल्सो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हारा जो स्किन केयर है, समझ लो स्किन केयर, जैसे कि मेरा स्किन केयर है कि नॉर्मल मैं एक क्लेंजर लगाता हूँ, एक मॉइस्चराइजर लगाता हूँ और इतने में मेरा हो जाता है। लेकिन तब भी मेरा स्किन जो है ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। जब ये होता क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता। हाँ, मैं ऐड करूँगा बाद में फ्यूचर में जब मैं फाइनेंशियल थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, लेकिन हाँ मेरा बेसिक सा स्किन केयर है, मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश। तो इसके चक्कर में मैं सनस्क्रीन वगैरह नहीं खरीद पाता, फ्यूचर में ले लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास रियली पैसा है सनस्क्रीन वगैरह खरीदने का, देन योर जो ये एक्ने मार्क्स भी है वो भी हट जाएगा, ठीक है। मेरा धीरे धीरे हटता है, लेकिन सनस्क्रीन लगाओगे तब तुम्हारा जो एक्ने मार्क्स है वो रियली हट जाएगा। अब देखो, स्किन केयर भी जो होता है वो अपने अपने टाइप के हिसाब से होता है। अगर तुम सोचो मेरा वाला स्किन केयर लेके जाओगे, जैसे कि मैं नॉर्मल ये लगा रहा हूँ, तो तुम्हारा स्किन हो सकता है तुम्हारा बिगड़ जाए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये सब करने की जगह, ये भागम भूसा करने की जगह कि तुम, जैसे कि मैं पहले करता था, मैं सोचता था कि मेरी बुआ एलोवेरा लगाती थी क्योंकि मेरा बुआ का स्किन जो था एकदम क्लियर था, और उसके चक्कर में मैं भी ये क्रीम वगैरह लगाने लगा, मतलब एलोवेरा लगाने लगा, तब मेरा स्किन और बिगड़ने गया, समझो ये। और मेरी मम्मी पता नहीं क्या खीरा वीरा क्या क्या लगाती थी, उससे मेरी मम्मी का भी स्किन साफ हो गया, लेकिन मेरा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे सूट नहीं किया, ठीक है। तो अपना स्किन टाइप जो है वो पहले तो फाइंड आउट करो, और उसके बाद जो तुम्हारा स्किन वो है ये सब, तो उस पर भी तुम ध्यान दो, ठीक है। तो यही बात है, अगर तुम्हें रियली मेरा वाला स्किन केयर लेते हो और फिर तुम, हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर में स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, सो इंस्टेड ऑफ मेरा वाला टेक्निक यूज़ करने की जगह तुम अपना ही कुछ पर्सनल प्रोडक्ट या फिर टेस्ट करके करना। और ये जो मार्केट में मिलता है, पता नहीं राशन दुकान में क्रीम सब, वो कभी मत खरीदना। तुम राशन दुकान में एक खरीद सकते हो और वो है वैसलीन, जो ओठों पे लगाया जाता है जब तुम्हारा ड्राई होता है। मैं तो लगाते रहता हूँ सो क्योंकि मेरा ओठ फटते रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब लगाओ तब जाकर तुम्हारा कुछ हो सकता है, समझो। और यही बात है। अब तुम्हारा जो ये सब तो हो गया, अब इसके बाद हम जाएंगे तुम्हारा जो रियली ग्लास स्किन जो होना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें हाइड्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब हाइड्रेशन तुम कैसे लाओगे? सो मेन तो तुम्हारा हाइड्रेशन होता है। अब हाइड्रेशन तुम्हें क्या होता है, इस लाइक कि तुम्हें खूब सारा पानी पीना होता है, और जब तुम एटलीस्ट 3 लीटर तक पानी पियोगे तब तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारा ग्लो होने लगेगा, समझ लो। अब मेरा हिसाब से 3 लीटर इसलिए बोला क्योंकि जब मैं 3 लीटर पीता हूँ तब मेरा इनफ हो जाता है, उसके बाद मैं पी नहीं सकता। तो अपना अपना हिसाब से तुम ये सब चुनो और तब जाके तुम्हारा मोर बेनिफिट होगा, ठीक है। और जब तुम पानी पियोगे जो तुम्हारा फैट भी है वो भी चला जा सकता है, समझ लो। फैट बर्न होता है, फैट बर्न नहीं होता लेकिन जो वेस्ट वगैरह जितना भी होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर रियली ग्लोइंग स्किन चाहिए तो एटलीस्ट 3 लीटर तो पियो, या फिर जितना तुम्हारा कैपेसिटी है। लाइक अगर मेरा 3 लीटर है तो तुम्हारा हो सकता है 2.5 लीटर हो, तुम उतना ही पियो एटलीस्ट, लेकिन कोशिश तो करो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अगर पानी नहीं पी रहे हो तो तुम ये करो। और 5वीं चीज़ एटलीस्ट, अब देखो अगर तुम ओवर वेट हो और तुम्हारा जो स्किन है वो एकदम ख़राब हो चुका है, ये सब हो चुका है, तो तुम्हें अब पहले तो पतला होना पड़ेगा, तब जाके तुम रियली स्किन अपना ग्लोइंग पा सकते हो। जैसे कि मैं पहले मोटा था, पता नहीं अजीब सा डल स्किन हो जाता है, ठीक है, मोटा पाए में, क्योंकि तुम बहुत सारा खाना खाते हो और बहुत सारा फैट स्टोर हो जाता है। तो इसके चक्कर में तुम्हारा स्किन हो सकता है कि तुम्हारा प्रॉम्प्ट हो जाए, अजीब सा हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो पतले हो जाओ और तब जाके तुम रियली ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। मोटे लोगों के यही टिप्स था, वैसे ये वीडियो पतले लोगों के लिए है। अगर तुम रियली गुस्सा हो चुके हो मोटे बोल के, तो तुम गुस्सा हो तब जाके तुम रियली इम्प्रूव कर पाओगे। इनसिक्योर बना रहा हूँ मैं तुमको, मान लो, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम जब मोटे से पतला होगे तब जाके तुम इम्प्रूव कर पाओगे, मैं इतना एटलीस्ट बोल रहा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी अगर तुम लोग को रियली इम्प्रूव करना है अपने लुक्स को, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, सो तुम्हें भी सो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक कि मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का, वहाँ जाके मुझे टेक्स्ट करो, मैं तुम लोग को
फुल गाइड दूंगा, अभी के लिए फ्री है, जिसमें मैं तुमको रियली सिखा रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो, फॉलो करो, जो भी करना करो, लेकिन कोशिश करो, मैसेज करो, एंड आई विल हेल्प यू गाइस। दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोझ मत बनो।